आज एक ऐसी कहानी जिससे हम ये सीख सकेंगे कि हम में कमियां होते हुए भी हम कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे इस दुनिया का सामना कर सकें और कैसे गंजा होना उनकी कमजोरी नहीं है, उनकी पहचान बन गई है। लोग उनको फॉलो करते हैं। भारत देश के प्रत्येक देशवासी को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूं मेरा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत में। दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं होगा शायद जिसको अपने आप में कोई कमी नहीं होती। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे जो अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं। तो क्या किया जाए? किसी को लगता है मैं मोटा हूं तो किसी को लगता है मैं काला, किसी को लगता है मैं पतला हूं तो किसी को लगता है मैं ज्यादा गोरा नहीं हूं, किसी को लगता है मैं गंजा हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और उड़ाते भी हैं। किसी के मोटेपन का मजाक उड़ता है तो किसी के पतलेपन का मजाक उड़ता है। लोगों को कैसे भी चैन नहीं है, वो आपका मजाक उड़ाते रहेंगे। और कब तक, कैसे लड़े हम उनसे? यही प्रश्न होता है कि जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तो हम कैसे लड़ें उनसे, कैसे हम सीखें उनसे लड़ना और कैसे हम ऊपर उठना सीखें। तो कैसे लड़ना सीखें, इसके लिए मैं आज एक कहानी लाया हूं। आज एक ऐसी कहानी जिससे हम ये सीख सकेंगे कि हम में कमियां होते हुए भी हम कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे इस दुनिया का सामना कर सकें और कैसे इस दुनिया को अपने बारे में बता सकें, अपना नाम कर सकें। तो अभी दिन चल रहे हैं गणेश जी के, तो गणेश जी की ये कहानी से हम ये सीखते हैं कि कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया जाता है। गणेश जी के बारे में कौन नहीं जानता? गणेश जी जिनका मस्तक काट दिया था भगवान शिव ने। अब क्यों काटा था? भगवान शिव जो उनके पिता थे, उन्होंने उनका मस्तक क्यों काटा? तो इसलिए काटा था क्योंकि भगवान माता पार्वती ने अपने हाथों के मेल से उनका निर्माण किया था। अब मेल से निर्माण होने के कारण उनकी बुद्धि में अशुद्धि थी। इसी के कारण तो उन्होंने सभी देवताओं को मारा था। भगवान शिव का भी अपमान किया जो कि उनके पिता थे, उनका भी अपमान किया उसी मल बुद्धि के कारण। तो जब उनका मस्तक काट कर उनके मस्तक पर हाथी का मस्तक लगाया, तब जाकर उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और आज वो शुभता के प्रतीक के रूप में, शुभता के दाता, आनंद के दाता श्री गणेश जी की हम पूजा करते हैं। इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। तो गणेश जी की एक कहानी आती है। क्या हुआ, एक बार की बात है, पूरे विश्व में प्रथम पूज्य देवता बनने के लिए प्रतियोगिता हुई। और प्रतियोगिता में क्या शर्त थी? प्रतियोगिता की शर्त थी कि संसार के 3 चक्कर लगाकर वापिस आना है। यह भगवान शिव ने निर्धारित करा, मतलब त्रिदेवों ने निर्धारित करा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि संसार के 3 चक्कर लगाकर जो पहले यहां आ जाएगा इसी स्थान पर, वो जीत जाएगा। अब सभी देवी देवता अपने अपने जो बड़े बड़े शक्तिशाली वाहन थे वो लेकर आए। कोई घोड़ा लेकर आया तो कोई अपना ऐरावत हाथी, जैसे इंद्र देवता के पास ऐरावत आती है। कार्तिकेय जो गणेश जी के बड़े भाई हैं, उनके पास है मोर, बहुत तेज मोर। तो सभी ऐसे अपने अपने शक्तिशाली वाहन लेकर आए। गणेश जी ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। अब गणेश जी का वाहन था चूहा। और जब गणेश जी आए अपने छोटे से चूहे पर, तो उनको देखकर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि पहले तो गणेश जी के जो सर था वो हाथी का था। दूसरा, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो छोटे मोटे गोल मटोल से थे। उस वक्त वो छोटे ही थे, बड़े नहीं हुए थे। और वैसे ही उनका मोटा सा चूहा, और वो छोटा सा चूहे के ऊपर बैठे तो चूहे का दम तो वैसे ही निकले और वो चूहा रेस में शामिल। अब गणेश जी को देख के सब जितने भी आसपास के लोग थे, सारे देवी देवता उनका मजाक उड़ाने लगे कि अरे तुम कैसे जीतोगे, तुम्हारा वाहन देखा है, ये तो थोड़ा सा भी नहीं चल पाएगा और तुमको बिठा के तो इसका दम और निकल जाएगा। दूसरा, गणेश जी के चेहरे का मजाक उड़ाने लगे कि कैसे तुम इतने मोटे हो, तुम कैसे जीतोगे रेस, और हमारे वाहन देखो, हमारे वाहन कितने शक्तिशाली हैं। तो
गणेश जी का सबने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन गणेश जी पर इसका कोई असर नहीं। गणेश जी ने किसी की भी बात नहीं सुनी। गणेश जी अपनी ही धुन में बस तैयार खड़े थे। अब जैसे ही रेस शुरू हुई, सभी अपने वाहन पर तेजी गति के साथ चल दिए संसार की परिक्रमा करने के लिए। उन संसार की परिक्रमा करने के लिए सबसे आगे थे कार्तिकेय अपने मोर के साथ। इंद्र देवता ने उनको पीछा करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कार्तिकेय सबसे आगे निकल गए, क्योंकि वो देवताओं के सेनापति थे और उनका सामर्थ्य सबसे अधिक था। अब बात आती है गणेश जी की। अब गणेश जी अपने चूहे पर धीरे 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 टपर टपर चल रहे। अब सबने देखा कि यार गणेश जी तो हार गए, गणेश जी का तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन गणेश जी को याद था कि मेरी ताकत वो नहीं है रफ्तार, मेरी ताकत है बुद्धि। तो गणेश जी ने क्या करा, गणेश जी गए अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास, उनकी चरण वंदना करी, उनकी पूजा करी। फिर उसके बाद गणेश जी ने अपने चूहे पर बैठकर अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाए चारों तरफ और आकर अपने स्थान पर खड़े हो गए। फिर सारे देवी देवता पूरे संसार के 3 चक्कर लगाकर आए और फिर उनमें सबसे आगे आए थे कार्तिकेय। सबने सोचा कार्तिकेय जीत गए, लेकिन जब भगवान शिव ने विजेता की घोषणा करी तो सब चौंक गए कि गणेश जी कैसे जीत गए। तो भगवान शिव ने बताया कि आदि शक्ति माता पार्वती और मैं शिव, मतलब पुरुष और प्रकृति, हम पूरा संसार हैं, और गणेश हमारा पुत्र है तो हम उसके माता पिता हैं। तो एक पुत्र के लिए उसके माता पिता पूरा संसार होते हैं। उसने हमारे 3 चक्कर लगा लिए, मतलब पूरे संसार के 3 चक्कर लगा लिए, और सबसे पहले वो यहां आकर खड़ा हुआ है। तो इसलिए गणेश विजेता बना है अपनी बुद्धि के बल पर। सभी देवता, सब लोग चुप हो गए। जो गणेश जी का मजाक उड़ा रहे थे ना, अब वही गणेश जी की वाह वाह करने लग गए, क्योंकि गणेश जी ने उनकी जो मजाक उड़ाया गया उस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वह उसको कमजोरी नहीं बनाया। उन्होंने अपनी ताकत पर ध्यान दिया और अपनी बुद्धि के बल से विजेता बनकर दिखाया, अपनी काबिलियत से। तो यही होता है, यही हमें गणेश जी से सीखना चाहिए कि हमें अपनी कमी पर ध्यान नहीं देना है, अपनी कमी को बड़ा नहीं बनाना है, हमें अपने गुणों को, अपनी काबिलियत को बड़ा बनाना है। क्योंकि ये दुनिया है, ये आपका मजाक उड़ाती रहेगी और ये सिर्फ शक्ति को नमन करती है। अगर आप में शक्ति है, आप में ताकत है, तो ये आपकी कमियों को भूल जाएगी, सिर्फ आपकी शक्ति को नमन करेगी। तो अपनी शक्ति को इतना बढ़ाइए कि आपकी कमियों की तरफ ध्यान ही नहीं जाए। जैसे आप देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति गंजा हो जाए, जिसके बाल नहीं हो, तो लोग उसको बहुत मजाक उड़ाते हैं गंजा के। लेकिन अभी उदाहरण के रूप में द रॉक, जो कि एक रेसलर थे WWE के, जिन्होंने बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में भी की है, वो भी तो गंजे हैं। क्या कोई उनका मजाक उड़ाता है? बल्कि लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अपनी काबिलियत बनाई है। गंजा होना उनकी कमजोरी नहीं है, उनकी पहचान बन गई है, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो यही बात होती है, अपनी कमियों को पहले तो आप स्वीकार करें कि हाँ, हम ऐसे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर भी काबिलियत है और हम उसको इतना बड़ा बनाएंगे कि कोई हमारी कमी का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। यही है असली सच्चाई। तो इसी तरह अपनी कमियों से लड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।